देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। समाज सेवक और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। विवेकानंद की जयंती पर पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने संदेश से युवाओं को जोश भरते हुए कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद के ऐसे विचारों से लोगों और विशेषकर युवाओं के भीतर क्रांति पैदा होती है। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। इस साल 2024 में स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती मनाई जा रही है। स्वामी विवेकानंद समाज सुधारक और सेवक होने के साथ ही आध्यात्मिक गुरु भी थे, जिन्होंने देश दुनिया को धर्म व अध्यात्म का पाठ पढ़ाया। उनके द्वारा दिए गए संदेश और उनके विचार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए, क्योंकि वे अपने अधिकतर संदेश और भाषण में युवाओं को संबोधित करते थे। इसलिए उनके विचारों को युवाओं की सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी केशवपुरम ने भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केशवपुरम जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल उपस्थित रहे। साथ ही केशवपुरम जिला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष अंकित तेंद्र त्यागी भी रहे। आज स्वामी विवेकानंद जयंती है और उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है वार्ड नंबर 16 में। और हमारे साथ है केशवपुरम जिला से अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी। जिस तरीके से आज आपके साथ युवा जुड़े हुए हैं, क्या कहते हैं? देखिए, ये हमारे संगठन की शान है। और जैसे आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और युवा दिवस, और विवेकानंद जी ने यही कहा था कि युवा दिवस के ऊपर, और जो युवा, जिस देश का युवा जिस संगठन के साथ जुड़ जाता है तो उस संगठन को कोई हरा नहीं सकता। और केवल यही बात नहीं है कि युवाओं की अपनी एक ताकत होती है, और जैसा अभी यहाँ लिखा है सामने, ऑल पावर इज़ विद इन यू, यानी कि उन्होंने संदेश दिया कि युवा के अंदर सारी ताकतें होती हैं, बशर्ते उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाए कि मुझे इस काम को करना है, तो उस काम को 100% करते हैं। और युवाओं को एजुकेटेड हों, उनका सम्मान, और वो देश के साथ जुड़ें, देश की सेवा में जुड़े, ऐसा संदेश विवेकानंद जी ने दिया। जिस तरीके से इस टाइम माहौल बना हुआ, राममय पूरा देश हुआ पड़ा है, और उसके साथ साथ मतलब कि कुछ जो विपक्षी लोग हैं वो अलग अलग तरीके के बयान भी दे रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि राम भगवान राम सबके हैं, राम मंदिर सबका है। और ये पूरा न जाने कितने वर्षों से, 500 सालों से ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा किया है, और किसी भी राजनीतिक दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम सबका एक ही मुद्दा रहना चाहिए, भगवान राम सबके, उनका मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। 22 तारीख को हम उनको प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उनको सद्बुद्धि दें। किसी भी राजनीतिक दल को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। अब 22 तारीख को जो राम प्रतिष्ठा होने वाली है, क्या उसके लिए आपका जो केशवपुरम जिला है, क्या कुछ विशेष कार्यक्रम रखा है या जाने की कोई तैयारी आपकी अयोध्या को लेकर? देखिए, बिल्कुल तैयारी भी है। हमारे 7 दिन के लिए वहाँ पर इस तरह से जो कार सेवक के रूप में कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, जो हमारे संगठन ने मांगे हैं। और लेकिन आम देश के नागरिक वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं। संगठन ने यह तय किया है कि सभी कार्यकर्ता 22 तारीख के बाद वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली और पूरे देश के अंदर जितने भी मंदिर हैं उनके अंदर पूरी सजावट हो और लाइव प्रसारण हो 22 तारीख का। ऐसी योजना हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता संघ परिवार के मिलकर बना रहे हैं। बाज़ारों में सजावट हो, एक बहुत बड़ी दिवाली का रूप पूरे देश के अंदर आए और हर घर 5 दिए जले, ऐसा हम सबका संकल्प है। जिस तरीके से यूपी के अंदर 3 दिन का ड्राई डे घोषित किया गया है, तो क्या भाजपा भी क्या दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार से मांग करती है कि जो ये 3 दिन है, 22 तारीख से एक दिन पहले और एक दिन बाद, क्या उसमें भी ड्राई डे होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी, क्योंकि सबने भगवान राम को याद रखना है, उनके लिए काम करने हैं, उन स्थलों, धार्मिक स्थलों पे जाना है, रहना है, सेवा करनी है, सफाई करनी है, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। तो बिल्कुल रहने चाहिए 3 दिन ड्राई डे, हम इस बात के लिए सहमत हैं। हमारे साथ युवा नेता जो अंकित त्यागी जी हैं, जो अभी नवनियुक्त हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अंकित जी, बताएं, जिस तरीके से अब आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है और आपके पीछे जो युवा खड़े हैं, आपके साथ जो लगे हुए हैं, आगे आपके पास क्या लगता है, कितनी जिम्मेदारी और कितना आपके पास वो रहेगा? मेरे पास में अच्छी जिम्मेदारी मेरे
जिलाध्यक्ष जी डॉक्टर वीरेंद्र गोयल जी का सानिध्य और ज्ञान मुझे मिलता रहता, मार्गदर्शन पे मैं इन्हीं के ही मार्गदर्शन पे मैं चल रहा हूँ। और मेरे साथ एक युवा टीम बहुत मजबूती से खड़ी है और मैं अच्छे से अच्छा ज़्यादा अधिक से अधिक प्रयास करूँगा कि मेरे साथ और से और नवयुवक मेरे साथी और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आने वाले समय में आपकी जो नई टीम है उसको लेकर क्या आपने कोई प्लानिंग कर रखी है, किस तरीके से आप कार्यक्रम रखेंगे सारे? जैसे मैं खुद एक मंडल मंत्री था इस वार्ड से, वार्ड नंबर 16 से, तो मैंने खुद अपना इतना ही मेहनत करी कि संगठन ने मुझे आज इस दायित्व पर दिया। जो लड़के संगठन के लिए सर्वप्रिय रहेंगे हम उनको आगे बढ़ाएंगे, यही मेरा मानना है। धन्यवाद। आज पूरे देश में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जा रही है और हमारे साथ थे ये केशवपुरम जिला के सारे युवा नेता। मैं ललित लोधवाल, नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली।